राजा बांध ले वो। अब तो बाप बेटा दो ही फिरी हो गए लड़ने। अच्छा एक बात और बताए, देवता इतने डराते हैं कि हम तो क्या होगा। अच्छा जबकि अमर है, तुम्हारा जो भी पता है ना। अच्छा अमर है फिर क्या डरा। एक बार पत्रकार पहुंची देवताओं में, बोले जब तुम उन्हें अमर हो तो डरात काय हो। बोले एक से तो और ज्यादा डरात। बोले काय। बोले राक्षस पकड़ के हम उन्हें मारा थे, सो हम उन्हें मारा तो है नहीं को चाहते हैं। अब भाई मार जाना तो बात तकलीफ नहीं हुई, तो मारा थे नहीं और मार खाने पर ये से ज्यादा डर है। अच्छा देवताओं को राक्षसों ने रगड़ो और जी जाकर पता है कहाँ छुपते, पहाड़ों में खोए होती पोल है में जाकर बैठ जाते। उन्होंने एक पत्रकार ने कहीं पहुंच लगे तुम लोग यहाँ क्यों छुपते हो। बोले इधर बहुत फायदा है। बोले कहा, बोले राक्षस रहते अभिमानी सुबह झोंका खाते हैं तो फिर चलते या कड़ते। अब पोल में जाने तो नीचे मूल करने पर तो राक्षस कहते हम उतर जे है तो मैं मार भी हम झोंका नहीं सकते। सुबह बाहर कहते निकाल। और देवताओं पोल में बड़े बड़े कहते दम हो तो भीतर यार, तो जे भीतर में जाते वे बाहर में डरते। ये में बच जाते देवता खोल में छुपते जाते। बताओ मान चलो आप को अगर मारे और अपन मारे जाए तो कल कल बता गई आपको मरे ये ने उलट पड़ा ले जोरा को 25-30 आदमी देव तो पकड़ा तो 42 तो मारा जाते। तो देवता कहते हैं यार मार खाने पर तुम्हारा थे तो अमर होगा जो और खतरा। देवता ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े और जाकर के बोले कि आप ही चलो हमारे संग। ब्रह्मा जी बोले चलो भैया। सो ब्रह्मा जी अयोध्या आ गए। दिलीप से बोले कि दिलीप इंद्र को छोड़ दी। दिलीप बोले जब बंद वही नहीं आए थे। बोले बुला तुम्हारे भैया को कन्नक से को भैया को बुलाओ कहाँ है। रघु बोले आया कौन है तुम तो जा बताओ। बब्बा ने सोची ब्रह्मा जी ने दिए सुनो हमारी दाढ़ी से लूम जाए। अरे बाल बच्चे हैं देखा जाने के ब्रह्मा है भाई बुढ़ापे में और फजी की हो जाए। ब्रह्मा ने बगल में बुलाओ रघु को। बोले रघु हमारी राख दे, हमारे कैसे छोड़ दे। अगर आज तुमने हमारे कैसे इंद्र को छोड़ दो तो हम तुम्हें एक वचन दे रहे। रघु बोले कहा आज तक कभी किसी का वंश नहीं बदला, पर अगर आज तुमने हमारी राख दी तो हम भी अपनी लेखनी में बदलाव कर दें। बोले कहा। बोले है तो ये वैवस्वत मनु का वंश सूर्य वंश, पर आज से अगर तुम इंद्र को छोड़ दोगे सबसे जाकर जो कि हमने ब्रह्मा के डर से छोड़ो है तो हम ये वंश ही को ना रघुवंश धर दें। रघु ने कही तो ठीक है छोड़ दिया। तो ब्रह्मा के वरदान से 4 साल की उम्र में जो वंश सूर्य वंश था वो रघुवंश हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा पढ़ने को तो कोई दामन में है बद्री प्रसाद जी की जो कथा तो पढ़ लीजिए। हाँ जी हम सब ऐसे बता अब कोई हमें ये बता सकता है कि वो कौन सी रीति है जो सदा चली जाए और आज भी चल रही। वो कौन रीति आए रघु की कौन सी रीति है। तो भाई तो सब हमारी बस जब भी चलती बीच में चलती आज भी चल रही और आगे चल रही। वो कौन सी रीति है। बताएं कि कौन सी रीति है जो अवे चल रही सदा। तुम्हें सदा जोड़ो जाने के चलती हमारे के लिए बच्चों की पहले बहुत चलती यह स्वभाव का चलत तो क्षेत्र में
अब नहीं चले, चल अब तो। पर रघु जी की आज भी चल रही बात, वो कौन सी रीति है? एक रीति तो हमने आपको बताई थी, याद होगा, जब रघु का जन्म हुआ, हम जल्दी जल्दी बताएं दे रहे, अगर कोई नए श्रोता बैठे हैं। जब रघु का जन्म हुआ, कुंडली बनाई गई। अब कुंडली में लिखा था कि जब रघु की 7वीं भार पर है तो रघु मर गए। रघु की शादी नहीं हो रही, कैसे 7वीं भार पर और रघु मर गए। एक दिन वशिष्ठ जी को पता लगा, बोले शादी काहे नहीं कर रहा? बोले जाधरी कुंडली ये मेरे को है 7वीं भार पर और रघु मर गए। वशिष्ठ बोले हमारे हिसाब से करवाओ, हम दिखत कैसे मरा। शादी की तैयारी हो गई। वशिष्ठ जी बोले जो हम के हैं मनोहुज्य वो, बीच मैंने बोले वो, बोले बिल्कुल नहीं, शादी तय भाई। पूजा पाठ करवाई रघु ने। आज जैसे ही खड़े होने लगे, रघु आगे होने लगे, वशिष्ठ जी बोले पीछे हो जा। सुपत्नी के पीछे करके अग्नि के 4 फेरे परवा दे, बोले बैठ जा। रघु उठे और रघु ने उनके गांठ जोड़ी। पहली रीति तो आज भी चल रही, ये रघुकुल रीति सदा चली आई। आज भी गांठ जोड़ते हर अच्छे काम में के नहीं। प्राण जाहे पर बचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाई। आगे बढ़ाओ इस कथा को। वशिष्ठ जी ने उठ के गांठ जोड़ी। आज भी नियम है कि गांठ मानना नहीं जरूरत है। जो अपने पूज्य होते हैं तो वो मम्मा गांठ जोड़ के नहीं जाए, फूफा है बुलाओ, जी जाए बुलाओ, दो ही में हो तो बने को बुलाओ, जो अपने मान्य है। चौथी भाव के बाद फिर खड़े भाई। रघु पीछे आते, बोले रघु आगे हो जाओ आप तुम। बोले आओ। कोनों ने कही कि 5वीं भाव पर रही। वशिष्ठ जी बोले कौन गिन है? हम गिन है। 1 2 3 बोले जाओ घर पर गई। तुम्हारी तो 3 ही परी, जब 7वीं पर है जब मर हो। आज भी अपने ते 4 भावों में मोड़ी आगे होते होते नहीं होते, और 3 भावों में मोड़ा आगे रे जय तो रीति जाए कि रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाहे पर बचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाई। और आगे बढ़ाओ। आज भी रीति चल रही। जब ब्याह को सामान लेवे जात हो तो रघुवारी को डबला ले आओ, धोखे नहीं ले आओ। ले आओ तो पीरो से डबला, जिसको रघुवंश पात्र, असली नाम क्या है? रघुवंश पात्र। पर अपनों ने कहने लगे रघुवारी को डबला। तो जय रीति तो चल रही कि सामान खरीद गया हो, चाहे सब भूल जाओ, मन वो डबला का कचेरा कंकन की खरीदा। रघुकुल रीति, इतनी रीति है रघुकुल की, आज भी चल रही। एक रीति और चल रही है रघु के वंश से। कौन सी? आदमी जब मर जाता, अच्छा पहले जब बता दें कि वंश कैसे बदल गया। कैसे? तो सूर्य वंश आए। अगर वंश बदल तो राम के वंश से बदल जाते तो कहते हैं कि भगवान यहाँ से बदल गया, ये राम वंश हो जाता। पर भगवान भी पधारे पर राम वंश नहीं बना। हरिश्चंद्र जैसा दानी हुआ पर हरिश्चंद्र वंश नहीं बना। सगर जैसा प्रतापी राजा, भागीरथ तो साक्षात गंगा लाने वाले, फिर भी जो वंश भागीरथ वंश नहीं बना, पर रघुवंश बन गया। ऐसे बन गया, ध्यान से सुन लो।
राजा दिलीप ने यज्ञ किया। उस वक्त राजा रघु की उम्र थी 4 साल। दिलीप के पुत्र हैं रघु, 4 साल की उम्र थी। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि घोड़ा आ जान दे, फिर पूर्णाहुति कर दे। दिलीप बोले गो की दम है कि हमारा घोड़ा पकड़ लेंगे। बुतवाई जो है लौटते हैं। मृत्यु लोक में तो किसी ने घोड़ा नहीं बांधा, पर इंद्र ने बांध लो, इंद्र ने बांध लिया वो। वशिष्ठ जी बोले करे पूर्णाहुति की तैयारी। बोले करो बुतवाई जो है घोड़ा। साकल हाथ पे रख दिया, वेदी के यहाँ खड़ा कर दिया दिलीप को। बोले घोड़ा मंगाओ। गुप्तचर आ गए, बोले सरकार मृत्यु लोक में घोड़ा ही नहीं है। वशिष्ठ जी तुम बताओ। वशिष्ठ ने ध्यान योग से देखा कि इंद्र ने बांध लो। अब दिलीप घबरा गए कि हाथ में साकल ले लो, नेचे धर नहीं सका पूर्णाहुति को। अपन और कैसी पूजा तो आए नहीं। हाँ, पूजा के भी विधि विधान है। अपन औरों की पूजा ऐसी होते, भगवान उठाकर धरता है टाठी में और जो चाय चढ़ा दी। फिर खबर सी भाई चाय पी के तो भगवान की एक लोटा पानी डाले। फिर जो बनवावा सो से बतियान लगे। फिर खबर सी भाई जो उनका बड़ा सा पोंछ पाँच के जल्दी जल्दी उनका वाखल पे चंदन रगड़ दो भगवान की। आओ दिन भर में कब चारों की खबर हो गई। फिर शाम को कब लगी जुगाड़ तो 2-3 चिरौनी भगवान को नसीब हो जाए। शाम तक तो हो जाता है व्यवस्था। वशिष्ठ जी ने हाथ साकल रखा दिया दिलीप के। कहा दिलीप अब ये साकल तुम जमीन में रख नहीं सकते, वरना पूरे यज्ञ का फल। और साकल कभी डालोगे जब घोड़ा आ जाएगा। अब कौन जाए युद्ध करने। तन्नक रघु 4 साल को मैं खेल रहा हूँ तो कुंवर से सुन रहा हूँ। तो माँ के पास गया, बोले माँ अब ठिकाना नहीं आया यज्ञ को, कब घोड़ा छूट है। तो हम तो चले अपने कमरा में सो गए। लघु गए, भीतर से कुंडी लगाई और पीछे खिड़की से कूद गए। को भी नहीं बताए, एक डंडा उठा और स्वर्ग लोक में गदा। किसी को पता नहीं इंद्र सो रहा था। सोताई में बांध लाओ रघु ने इंद्र को, एक चदरा में लपेटो और खचोरत अयोध्या ले आए। घोड़ा छोड़ आए, ले आन के अपने पलंग के नीचे छुपा लो। घोड़ा छूट के आ गो। वशिष्ठ ने कहा कि दिलीप घोड़ा तो जो आ रहा हो। राजा दिलीप ने ताव लगाओ मुझ पे। गुरुदेव पहले वो इंद्र को पता नहीं कि दिलीप को घोड़ा आया बांध लो मुझे। आज जैसा ही को उन्हें बताई हुज्जे तुरंत छोड़ दो हुज्जे। वशिष्ठ जी तो सब जानते, ये तुम्हारी दम नोई वो तो आ गो जो हम छुड़वा लेगा। तो यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गई कि इंद्र ही नहीं है। रात में पलका पे सो रहा हूं तो मिलो ही नहीं। रिपोर्ट डाली गई गुमशुदी की, पुलिस ढूंढ रही स्वर्ग लोक में, पता ही नहीं। देवता घबरा गए, सो ब्रह्मा जी के गए। ब्रह्मा जी से बोले कि इंद्र नहीं मिल रहा हो। ब्रह्मा जी बोले तुम बोतल बूढ़ा में धरो, जाओ छोड़ा ले आओ। देवता बोले कि हमें तो अकेलो 4 साल को मुंगाया हो तो जब हमारे राजा बांध ले। अब तो बाप बेटा दो ही फिरी हो गए लड़े। अच्छा एक बात और बताए, देवता इतने डरात है, इतने डरात है कि हम तो क्या होगा। अच्छा जबकि अमर है, तुम्हारा जो भी पता है ना। अच्छा अमर है फिर क्या डरा। एक बार पत्रकार पहुंची देवताओं में, बोले जब तुम उन्हें अमर हो तो डरात काय हो। बोले यही से तो बहुत ज्यादा डरात है। बोले काय। बोले राक्षस पकड़ के हम उन्हें मारा थे, सो हम उन्हें मारा तो है नहीं को चाहते हैं। अब भाई मार जाने के बाद तकलीफ नहीं हुई तो मारा थे नहीं और मार खाने पर ये से ज्यादा डर है।
अच्छा देवताओं को राक्षसों ने रगड़ो और जी जाकर पता है कहाँ छुपकते पहाड़ों में खोए होती पोल वो में जाकर बैठ जाते उन्होंने एक पत्रकार ने उपाय पहुंच कर लगे तुम लोग यहाँ क्यों छुपते हो बोले इनका बहुत फायदा है बोले कहा बोले राक्षस रहते अभिमानी सुबह झोंका खाते हैं तो फिर चलते या कड़ते अब पोल में जाने तो नीचे मूल करने पर तो राक्षस कहते हम तो ये है तो मैं मार भी हम झोंका नहीं सकते सुबह बाहर हो कहते निकाल और देवताओं पोल में बड़े बड़े कहते दम हो तो भीतर यार तो ये भीतर में जाते वे बाहर में डरते ये नहीं बच जाते देवता खोल में छुपते जाते बताओ अच्छा मान चलो आप को अपन मारे और अपन मारे जो है तो कल बता गई आपको मारे ये ने उलट पड़ा ले जोरा को 25-30 आदमी देव तो पागल तो 42 इंच तो मारा ही जाते तो देवता कहते हैं यार मार खाने पर तुम्हारा थे तो अमर होगा जो और खतरा देवता ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े और जाकर के बोले कि आप ही चलो हमारे संग ब्रह्मा जी बोले चलो भैया सो ब्रह्मा जी अयोध्या आ गए दिलीप से बोले कि दिलीप इंद्र को छोड़ दी दिलीप बोले जब बंद वही नहीं लेते बोले बुला तुम्हारे भैया पकड़ने से को भैया को बुलाओ कहाँ है रघु बोले आया कौन है तुम तो जा बताओ बब्बा ने सोची ब्रह्मा जी ने दिए सुनो हमारी दाढ़ी से लूम जाए अरे बाल बच्चे आए देखा जाने के ब्रह्मा है भाई बुढ़ापे में और फजी की हो जाए ब्रह्मा ने बगल में बुलाओ रघु को बोले रघु हमारी राख दे हमारे कैसे छोड़ दे अगर आज तुमने हमारे कैसे इंद्र को छोड़ दो तो हम तुम्हें एक वचन दे रहे रघु बोले कहा आज तक कभी किसी का वंश नहीं बदला पर अगर आज तुमने हमारी राख दी तो हम भी अपनी लेखनी में बदलाव कर दे बोले कहा बोले है तो ये वैवस वत मनु का वंश सूर्य वंश पर आज से अगर तुम इंद्र को छोड़ दोगे सबसे जाकर जो कि हमने ब्रह्मा के डर से छोड़ो है तो हम ये वंश ही को ना रघुवंश धर दे रघु ने कही तो ठीक है छोड़ दिया तो ब्रह्मा के वरदान से 4 साल की उम्र में जो वंश सूर्य वंश था वो रघुवंश हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कथा पढ़ने को तो वही रामायण में है बद्री प्रसाद जी की जो कथा सुपढ़ जी को हाँ जी हम सब ऐसे बता शंकर जी की द्वार कहाँ है जनक जी की ससुराल कहाँ है अमास को चंद्रमा कहाँ है ऐसी बताओ उनकी आठ कथा कटो पंचार है सूला वे नारायण आओ पानी करो चार सूला घर को ही द्वार गुरु जी के बाप नहीं बता सके सागोनी पुणे नाम बैठी जब तो हम लिखो नहीं या तो देखी रामा है तेरे बस कार्य मैंने तो कुछ काम तो जेठ मासों भर खो दी जाने छिवलेगी और बस कार्य में दूसरी में धरो घोषा कटा रहे हैं बकला वो बना रहे हैं कथा और महाराजा सुजान खान लगी हाँ। जन्म होने भगवान को नहीं भगवान महाराज जी महाराज भगवान कटने मैं क्या तुम दे तो लौटे ना राम जी को जन्म छोड़ो तो भाग ना काट लौटे आप हमारा है बस महाराज जी 10-15 मिनट में हम जन्म की भूमिका बनते हैं 10-15 और रघुकुल गीत तो बहुत है अपन से पवन की चर्चा भी लगाए और कई गीत हैं अपन भगवान की जन्म की तरफ चल गया पर बच्चा एक बात है रे राम जन्म के पहले रावण को जन्म करने बाद मैं जब रावण को जन्म नहीं हो तो राम जी को जन्म कहाँ से मुझे बता
भाई जब पाप ही नहीं पुण्य कहां से आ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अच्छा तन तन में रावण के जन्म की चर्चा करके तनक तनक में। एक समय की बात, सदतिला नाम की अप्सरा विश्वेश्वर ऋषि के गई और बोली कि हे संत, आप बड़े तेजस्वी और सिद्ध पुरुष हो, हमारी इच्छा है कि तुमसे हमें एक पुत्र हो जाए। विश्वेश्वर जी बोले कि देवी हमें झंझट में नहीं पड़ रहे हैं, घर गृहस्थी पे मोड़ा हो जाए, फिर उनको पढ़ाओ, फिर उनको ब्याह करो, फिर नाती हुई फिर उनको ब्याह करो, हम भजन कवे कर। सड़तला बोली हम मारे हैं और हत्या तुम्हें। विश्वेश्वर जी बोले तो फिर एक शर्त है। बोले का पुत्र हो जाए बोले तो वो पुत्र को बते होने के हम वो पिता आए। सड़तला बोली हमें मंजूर गति हो, संसार के कर्मों में देख लो, हमारी इच्छा है कि तुम गदा बन के हमारी तरक्की करो। तो विश्वेश्वर वाले गदा बन करके और पुष्पोटिका की तरक्की की, इसलिए रावण का एक शीश गदा को होगा। 10 सर में एक सिरकाय का था, गधे का था खारे आड़ूर नगन 10 शीशा। खर माने गधा। अब दूसरी वाली को बुलाया, तुम वरदान मांगो। तो वह बोली कि स्वामी हमारी दीदी ने कहा मांगो। बोले उन्हें तो 2 वरदान मांगे। तो जब बोली कि पहले वरदान में चूक गई होती तो डबल जो मांगो होंगे, दूसरों को बहुत अच्छा मांगो होंगे। तो बोले हमारी दीदी को जो दूसरों वरदान दो है वो हमें डबल करके दे दे। विशिष्ट वाले 2 बार गधा बन के भोग किया, इसलिए रानी के 2 बेटे हुए, खर और दूषण। खर माने गधा ही होते, ये 2 गधा के मुहाते, खर दूषण के दोनों के। सबसे छोटी मालिनी के पास गए, देवी तुम मांगो। ये भगवान की भक्त थी, वह जानती कि हमारी 2 ही बहनें दुष्ट हैं, ने तो गलत वरदान मांगो हो जो। बोले तो जो हमारी बहनों दाव हो वो उल्टो दे दे। ने तो साक्षात राक्षस मांगे थे, अब राक्षसों के उल्टे तो भगवान के भक्त ही हैं। तो इनके 2 बेटा भैंस छोटी वाली के कौन, कुंभकर्ण और विभीषण। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे रावण की उत्पत्ति हुई। रावण यक्षों के पलो, माली समाली माल्यवान। शुक्राचार्य से ने विद्या सीखी और जो एक दिन पाताल पहुंच गए। बलि से बोलो कि बलि तुम तो हो रे दर्पो। बोले काय? बोले तुम्हारे बाप को जी ने मारो तो वो ही भजन करत कर रहा है। बोले फिर? बोले अगर तुम हमारा संग दे दे तो हम विष्णु को मार दें। बलि बोलो कि मंजूर है हमें। कब से चल रहे लड़वे? बलि बोलो कि तुम हमारे शस्त्रागार में चले जा, वो तो एक मुस्कटा धरो है वो थड़े अपन अब चंद्र विष्णु को मार दे। रावण गाओ पसीना पसीना हो गाओ, मन को गदा ने वो मुस्कटा लौट के आओ। बोले उठले आए। बोले वो हमसे नहीं उठ रहा हो। बलि बोले कि जो मुस्कटा उठाते विष्णु ने उनको तक निपटा दिया और तुम सुन मुस्कटा उठ नहीं रहा, तुम उनको मार भी पता भागते थे। बड़ा लज्जित हुआ उद्देश्य भागो। नाग लोग गाओ, नागों ने को पकड़ के पूरे को पांव बांध के पल्ला में उल्टो लटका दाओ। 6 महीने लटको रहा तो नाग लोग में पल्ला में उल्टो मोड़ी मोड़ा फेंकते जैसे भी चिरंज नहीं लटका दी आजकल पल्ले में सुराव लटको रहा। जा कथा पढ़ने हो तो जे के गाँव में बम्बई छापा की ज्वाला प्रसाद जी की रामांधरी हुई, उनमें 6 पक में पढ़ ली जो कथा ये 2 दिन हमने बताया। हाँ, बम्बई छापा ज्वाला प्रसाद जी की पुरानी रामायण वो मैंने जी 6 पक में पढ़ी हमने जी में। हमने पढ़ी हुई तो हम क्या करें, हमने तो बता दें हमने पढ़ी हो। रावण का विवाह हुआ मंदोदरी के साथ। हाँ, जब मंदोदरी को आए
सुन ली 2 मिनट हमने बात भी करना है कारोबार दे गई तो बाबा जी घन भगवान एक दिन संतों ने प्रसादी बनाई और प्रसादी बनाते हैं भगवान को भोग लगा रहे थे, सबने आंखें बंद करी। उसी समय एक सर्प ने आकर उन्हें गहरो बंदा की जिम्मेदारी क्या देख रहे थे, उन्हें सोची कि हम जिम्मेदारी क्या बनेंगे, अगर इतने संत मार गए तो हत्या हमें लगे है, हमने देखो है। तो जैसे ही महात्माओं ने आंखें खोली, जिम्मेदारी जब कूद गई वो खीर में, और ये महात्मा बोली बताओ सत्यानाश कर दिए, तो खीर फेंक दें, फेंक भी जा रहे थे। उसी समय उनके गुरुदेव भगवान पधारे, बोले कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले मैं जाने नाश कर दे। गुरु जी त्रिकाल अवगत थे, ध्यान करके देखा, बोले नाश नहीं कर बचाएगा उन्हें सम्मान जाते। बोले फिर? बोले अब इसको हम जिंदा करेंगे। तो महात्मा ने अपने तप बल से उम्मीदरिया को जिंदा करो, सो लड़की बन गई मंदोदरी। कौन बन गई? मंदोदरी। आश्रम में रहती है, संतों की सेवा करती है। एक दिन की बात, एक महात्मा को स्वप्न दोष हो गया। मंदोदरी लंगोट की दाग छुटा रही थी मुंह से, सुगर में रहेगा। संतों को पता लगा कि अब और दिक्कत बन गई, बताओ बिटिया भाई पाली हुई गर्भ रहेगा, जितने जल्दी हुई भी आप कर दे। तो कछु महात्मा गए, तो बाली कहते करे आए, कछु रावण कहते करे आए, दो ही बारात है ठाणी दरबार। अब क्या करें? तो सब महात्मा मरने को तैयार हो गए। भगवान प्रकट हुए, बोले चिंता मत करो, हम इस नारी की 2 देह बनाए देते हैं। उसी मंदोदरी से तारा को प्रकट किया। तो नारी के दाहिने अंग में गर्भ धारण करने की क्षमता होती है। अगर दाहिना अंग डैमेज हो जाए तो वो गर्भ धारण नहीं कर पाती। तो दाहिने अंग से बनी मंदोदरी, तो वो गर्भ मंदोदरी में रहेगा। बाएं अंग से बनी तारा, 2 ही विदा होते जा रही। मंदोदरी पुष्पक विमान में बैठी है। इन्हें सोची के गर्भ तो वह हमारे पेट में हम कबू पता तो पा रही है। तो बोली नाथ, हमने सुनी है कि तुम्हारे हंसी से गर्भ गिर गया। रावण बोले सुगंध झूठी जाए। बोले हमें तो देखने हैं, अभी में तो गर्भ है। उसी समय किष्किंधा के ऊपर से रावण चलो जा रहा हो, तो रावण ने जो गर्जना करी, मंदोदरी का गर्भ गिरा कहां? किष्किंधा के बगीचे में, जिससे बना अंगद। अंगद का जन्म ऐसे हुआ, ध्यान से सुनना। इसलिए अंगद कह रहे अंगद का हम जाम में पारा, हम वो तरफ चले तो जे हैं, पर कछु संशय मोए फिरती बारा। अगर हमारी माँ मिल गई और हमें रोक लो तो हमारी गारंटी ने कहा यार बेटी कि अंगद का हम जाम में पारा, कछु संशय मोए फिरती बारा। ऐसे मंदोदरी और तारा। इसके यहाँ बेटा हुआ जिसका नाम था मेघनंद, जो मेघनंद कुआ है। हाँ, एक समय भगवान से हम तो जल्दी जल्दी कथा बता रहे हैं, वो में हम मिर्च मसाला नहीं भर रहा है, तो हम एक कथा को हो रहा था 3-3 घंटा, हम तो सीधी सीधी बता रहे बातें। एक समय भगवान शंकर समाधि से उठे और मुंह से महामंत्र निकल आओ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पार्वती बोली हमें बहुत ही अच्छा लग रहा, और गाओ। शंकर जी बोले तुम्हें अच्छा लगो, बोले आओ और गाओ। बोले तुम्हें सुंदर कीर्तन, बोले आओ। तो बोले चलो, इतने तो हम अकेले गा रहे हैं। बोले फिर? बोले नाग लोक में हजारों फन से कीर्तन होते रहे थे रोज। तो चल गई पार्वती बोली चलो। पति पत्नी दोनों कीर्तन को जा रहे हैं।
और जैसे ही शंकर जी के कानों में उतरे शब्द पड़े हरि राम महामंत्र के, शंकर जी भूल गए के घर बारी संग लाइटा में नच भी लग गए। आदमी को असुआ के तो बहुत खुश हो जाए तो न करत है, ना बहुत दुखी हो जाए तो न करत। तो शंकर जी भारी खुश थे कि कीर्तन मिल रहा हो। दो असुआ गिरे, पार्वती को याद आ गई कि एक बार पसीना की बूंद गिरी थी सो जलंधर बनो तो अब फिर जी असुआ जमीन पे गिर गए, का भाव आ जाए। पर जब क्रोध में पसीना गिरो तो